हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक सर्किट का। ठीक ना। तो मैग्नेटिक सर्किट का जितना भी हम लोग का पॉइंट होगा यहाँ पे और जितना भी फॉर्मूला होगा वो सारा चीज़ यहाँ पे शॉर्टली डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ से एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सारा चीज़ स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो आप लोग अगर चाहें तो इसको एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हम लोग आधार पे आगे हम लोग मशीन जो होता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मशीन हो गया या एसी मशीन हो गया, उसमें सारा मतलब सारे में मैग्नेटिक सर्किट का यूज होता है। ठीक ना। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो होता है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक ना। तो इसलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ से मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, निकल, कोबाल्ट और फेरस को क्या करता है, अपना तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट सब्सटेंस विच अट्रैक्ट निकल, कोबाल्ट एंड फेरस इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक ना। तो वो सब्सटेंस जो निकल, कोबाल्ट, फेरस को क्या करता है, निकल, कोबाल्ट, फेरस, ये तीन मटेरियल है, तीनों को अगर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ तो उसको मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट बोलेंगे। ठीक ना। और ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक ना। चुंबकीय पदार्थ बोला जाता है इस तीनों को। चलिए, मैग्नेट जो होता है उसमें एक दो पोल होता है। ठीक ना। तो किसी भी मैग्नेट, बड़ा से बड़ा मैग्नेट लीजिए, छोटा मैग्नेट लीजिए, उसमें क्या होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल। ये इंड से थोड़ा सा कुछ दूरी थोड़ा सा हट के होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, इसमें दो पोल होता है। एक पोल वाला मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक ना। तो यहाँ पे हमेशा जो होता है मैग्नेट में दो पोल होता है। ठीक ना। देखिए, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, जो प्रबलता होता है, वो हमेशा क्या होता है, पोल पे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, हम लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है, सामर्थ्य या प्रबलता जो होता है, सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो वो पोल पे होता है। ठीक ना। देखिए, मैग्नेट अगर देखा जाए हम लोग का, तो ये क्या करता है, मतलब कि दो मैग्नेट को अगर रखते हैं हम लोग, ठीक ना, इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक ना। नॉर्थ में क्या होता है हम लोग का, रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है हम लोग का, प्रतिकर्षण होता है। और साउथ में भी क्या होगा, हम लोग का प्रतिकर्षण होगा। लेकिन नॉर्थ साउथ में अगर होगा तो देखेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। नॉर्थ साउथ में क्या होगा, हम लोग का आकर्षण होता है। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पहले से मालूम होगा, सिंपल है। आगे देखिए, मैग्नेट का टाइप पढ़ते हैं हम लोग। मैग्नेट का जो टाइप होता है दो तरह का होता है। ठीक ना। एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक ना। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट जो प्रकृति में पाया जाता है। ठीक ना। तो उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। और वह मैग्नेट जो मानव निर्मित होता है, जो कृत्रिम होता है, जो बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक ना। तो ये दो तरह का मैग्नेट होता है सिंपली, जो नेचर में पाया जाता है वो नेचुरल मैग्नेट, जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। ठीक ना। चलिए, मैग्नेट का जो शेप होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे सर्कुलर शेप दिख रहा है आप लोग का, यू शेप दिख रहा है, बार मैग्नेट दिख रहा है, स्ट्रिंग शेप दिख रहा है आप लोग का, रिंग शेप, सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक ना। तो मैग्नेट का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, किसी भी शेप का यहाँ पे हो सकता है। ठीक ना। चलिए, मैग्नेट का एक और टाइप हम लोग बांटते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको बांटेंगे हम लोग परमानेंट मैग्नेट में और टेम्पोररी मैग्नेट में। ठीक ना। वो कितने दिन देर तक अपने मैग्नेटिक गुण को रखता है, उसके आधार पर अगर बांटा जाए हम लोग का, तो ये दो तरह का होगा, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। ठीक ना। तो वह मैग्नेट जो क्या करता है, चुंबकीय गुण अपना परमानेंटली क्या करता है, रखता है, तो इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। या जिसमें चुंबकीय गुण जो होता है उसको समाप्त जो करना हो, तो उसको समाप्त करने में क्या हो, बहुत कठिनता हो उसको
परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, ठीक ना। एक बार इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है तो इसको समाप्त करना मुश्किल होता है, ना कि समाप्त अप्रॉक्स पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है, ठीक ना। तो उसको परमानेंट मैग्नेट बोलेंगे, ठीक ना। इसका जो प्रयोग होता है हम लोग का लाउड स्पीकर में, कंपास मतलब दिशा सूचक में, गैल्वेनोमीटर, ठीक ना, ये सारी चीज़ों बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं परमानेंट मैग्नेट का, ठीक ना। ये अगर बनाना होगा परमानेंट मैग्नेट हम लोग को आर्टिफिशियली, तो इसमें मिश्र धातु जो यूज करते हैं एल्निको का यूज करते हैं, जो कि मिश्र धातु होता है। इसमें एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट होता है। एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट से जो मिश्र धातु बनता है एल्निको, उसका यूज करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक ना। फिर है एल्कोनेक्स है, ठीक ना। तो एल्कोनेक्स के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, ठीक ना। तो एल्कोनेक्स में आपका होता है एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और लौ। तो एल्कोनेक्स भी एक मिश्र धातु है, इसका यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है कि एल्निको में क्या है, मतलब मिश्र धातु किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो वो तो सिंपल है, एल्निको, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स है आपका, ठीक ना। एल्कोनेक्स है आपका, तो एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, फिर निकेल है, इनसे निकेल है, फिर फेरस है, लौह है, ठीक ना। तो ये 4 होता है एल्कोनेक्स में, और एल्निको में आप लोग का 3 होता है। तो इसका यूज करके, इस मिश्र धातु का यूज करके हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बना सकते हैं। चलिए, सेकेंड है हम लोग का टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट वैसा चुंबक जो चुंबकीय गुण अपना शीघ्र खो दे, ठीक ना, या शीघ्र धारण कर ले, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट बोला जाता है, ठीक ना। टेम्पोररी मैग्नेट का जैसे यूज होता है विद्युत घंटी में करते हैं हम लोग, डायनेमो में करते हैं, ठीक ना। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट का कुछ यूज होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है हमारा टेम्पोररी मैग्नेट में आता है, ठीक ना। देखिए, विद्युत चुंबक का जो स्ट्रेंथ होता है, जो विद्युत चुंबक धारण करने की क्षमता होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो होता है आपका यहाँ से देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हम लोग का नंबर ऑफ टर्न के। जो चुंबकीय गुण होगा वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे हम लोग का जो ये टर्न बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे किया गया है, एक कील लिया गया है, इस पे क्या किया गया है, कंडक्टर का टर्न उस पर लेपटा गया है, फिर उसको सप्लाई देंगे तो ये कील जो है आपका आयरन कील है, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा, ठीक ना। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसका किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो इसके ये नंबर ऑफ टर्न पे करेगा, और इसमें कितना अमाउंट ऑफ करेंट इसमें फ्लो हो रहा है उस पर करेगा, ठीक ना। तो ये 2 चीज़ों पे कर रहा है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो मैग्नेट इसका प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कितना देर तक रहेगा, ये कितना बनेगा उसमें, तो नंबर ऑफ टर्न और करंट पे करेगा, ठीक ना। देखिए, परिनालिका होता है एक, परिनालिका जो सोलेनॉइड बोला जाता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे टर्न करते हैं हम लोग, टर्न बनाएंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, सप्लाई देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा बन जाएगा मैग्नेट, मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट बनेगा तो इसी को हम लोग परिनालिका या सोलेनॉइड बोलते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है B=μ0Ni होता है, ठीक ना। तो ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये भी नंबर ऑफ टर्न कितना है इस पे, आई मतलब अमाउंट ऑफ करंट कितना है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। चलिए, चुंबकीय सर्किट। चुंबकीय सर्किट क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो चुंबकीय बररेखाओं का पूर्ण एक बंद मार्ग होता है, ठीक ना। चुंबकीय, जैसे मान लीजिए हम लोग का ये कोई मटेरियल है, ठीक ना, तो इसमें से ऐसे फ्लक्स जा रहा है, ठीक ना। फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखा जा रहा है, तो ये इसका जो मार्ग होता है क्लोज होता है, ठीक ना। तो इसी को मैग्नेटिक सर्किट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। तो क्लोज पाथ को हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, ठीक ना, जिससे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा जाता है, ठीक ना। चलिए, चुंबक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अभी बात कर रहे थे कि मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन होता है, मान लीजिए नॉर्थ साउथ है, ये रीजन जो दिख रहा है हम लोग का, ये चारों तरफ का जो रीजन दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक ना। जिसमें क्या होता है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाया जाता है, ठीक ना।
एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। अलग तरीक़ा से देखें अगर हम लोग तो इसको बी से दिखाते हैं, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होता है हम लोग का, इसका अगर देखा जाए तो मतलब कि जो डेंसिटी होता है मैग्नेटिक एकांक एरिया में, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई रीजन है, यूनिट है, यहाँ से कितना मैक्सिमम हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, ठीक ना। जितना ज़्यादा क्रॉस करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगा, और जितना कम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा उतना ही कम हमारा क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी होगा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मतलब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, हिंदी इसका होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसी का नाम होता है हम लोग का क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट दिया होता है हम लोग का टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो टेस्ला होता है, ठीक ना। तो ये ऐसा यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट इसका गॉस होता है। सीजीएस अगर देखा जाए, सीजीएस यूनिट क्या होता है, गॉस होता है। तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक ना। तो याद रखिएगा 1 गॉस इक्वल टू होता है -10⁻⁴ टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा यूनिट टेस्ला, या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ये सीजीएस यूनिट गॉस होता है। 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग का होता है फ्लक्स डेंसिटी बोले, या मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है, चुंबकीय बर रेखा जो होता है, ठीक ना, उसको ये जो होता है हम लोग का मैग्नेट के चारों तरफ जो बनता है हम लोग का ये क्लोज लूप जो बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं। ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है, ये हमेशा नॉर्थ से क्या होता है, चुंबक में साउथ की तरफ जाता है, नॉर्थ से साउथ एक क्लोज लूप बनाता है। यहाँ से चुंबक के अंदर देखा जाए तो साउथ से नॉर्थ जाता है, ठीक ना। तो उसका ये डायरेक्शन होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने के लिए चुंबकीय बर रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे स्पर्श रेखा किसी पॉइंट पे, ये चुंबकीय बर रेखा के किसी भी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचेंगे, और ये टेंजेंट जो होगा हमारा क्या बताएगा, उसका डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। तो ये इसका इस पॉइंट पे का डायरेक्शन है, यहाँ पे खींचेंगे तो कुछ अलग होगा, ठीक ना। तो ये डायरेक्शन बताने में हमारा दिखाता है। चलिए इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। आप लोग सारा नोट्स अगर बना सकते हैं, यहाँ पे सारा चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसको पढ़ सकते हैं आप लोग, नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक ना। देखिए मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, जैसे हम लोग का डीसी सर्किट में पढ़े होंगे, डीसी सर्किट में वोल्टेज या ईएमएफ, क्या पढ़े हैं, ईएमएफ। तो ईएमएफ के जैसा ही होता है एमएमएफ, ठीक है ना। ईएमएफ के जैसा ही होता है, क्या होता है, एमएमएफ होता है। एमएमएफ इक्वल टू होता है हम लोग का नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, ठीक ना। एमएमएफ इक्वल टू होता है एन इंटू आई होता है। एमएमएफ क्या करता है कि किसी भी सर्किट में अगर फ्लक्स को मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, फ्लो कराना है, तो वहाँ पे हम लोग एमएमएफ हम लोग देते हैं, ठीक ना। जिससे हम लोग किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराना होता है तो उसमें हम लोग ईएमएफ देते हैं, ठीक ना। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ईएमएफ देते हैं, और उस ईएमएफ के कारण उस सर्किट में करंट फ्लो होता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करना होगा, फ्लक्स को फ्लो कराना होगा, तो हम लोग उसमें क्या देंगे, एमएमएफ देंगे, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स देंगे, जिसके कारण उस सर्किट में फ्लक्स फ्लो होगा। फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ठीक ना। चलिए तो एमएमएफ इक्वल टू होता है एन इंटू आई, इसका ऐसा यूनिट अगर लिखना चाहता है एम्पियर टर्न होता है, ठीक ना। क्या होगा, एम्पियर टर्न होता है। तो जिस तरह से हम लोग का ईएमएफ होता है उसी तरह क्या होता है, एमएमएफ होता है मैग्नेटिक सर्किट में।
जो चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान कराता है, ये चुंबकीय फ्लक्स को क्या कराता है, उस सर्किट में फ्लो कराता है। ठीक ना, समझ गए होंगे। तो एम एफ इक्वल टू एन इंटू आई होता है, इसका यूनिट एम्पियर टर्न होता है। ये अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे ईएमएफ होता है, उसी तरह हमारा मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होता है। एमएमएफ इक्वल टू होगा एन इंटू आई। ठीक ना, चलिए इसके बाद हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है एच इक्वल टू होता है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत एकांक लंबाई पे जो होता है हम लोग का एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। ठीक ना, तो इसको एच से सूचित करते हैं हम लोग। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक ना, कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है एक एसआई यूनिट होता है। ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एक एसआई यूनिट होता है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक ना, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जो कुल क्या होता है चुंबकीय बल रेखा की जो संख्या होता है, अगर किसी लंबवत तल से क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक ना, ये क्रॉस कर रहा है मान लीजिए, तो ये सारा क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। ठीक ना, तो फ्लक्स के सिंपली अगर लैंग्वेज में समझे तो फ्लक्स उसी को बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यानी चुंबकीय बल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट टेस्ला होता है। एम्पियर मतलब एरिया है, ये हम लोग का क्या है, ए मतलब एरिया, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वेबर। तो फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो यहाँ से अगर बी देखा जाए तो बी इक्वल टू 5/a हो जाएगा। ठीक ना, तो वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर क्या होता है हम लोग का, वेबर होता है। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है हम लोग का, वेबर होता है। फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। फ्लक्स को क्या करते हैं हम लोग, फाई से हम लोग सूचित करते हैं। समझ गए, चुंबकीय जो कुल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का संख्या होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक ना, तो हमारा अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में देखा जाए तो जो करंट का काम होता है, जो करंट होता है वही हमारा उसी टाइप का हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, तो फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स कैसे फ्लो होता है, तो हम लोग एमएमएफ उसको देंगे किसी भी सर्किट को, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स फ्लो होगा। समझ रहे ना, चलिए, तो ये देखें बी इक्वल टू 5/a या 5 इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक ना, तो बी का यूनिट जो होता है टेस्ला होता है, इसका वेबर होता है। ठीक ना, तो टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं और टेस्ला मीटर स्क्वायर को वेबर बोला जाता है। ठीक ना, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। मैक्सवेल का जो राइट हैंड रूल होता है, क्या होता है, कोई भी स्टेट कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, अंगूठा हमारा ये उंगली जो राउंड हुआ है, ठीक ना, मान लीजिए कोई कंडक्टर है हम लोग का, इस कंडक्टर को अगर हम लोग मुट्ठी में पकड़ रहे हैं तो ये उंगली जो है हम लोग का जितना भी राउंड उंगली है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। ठीक ना, तो यहाँ से जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा हम लोग का, ये मान लीजिए ये उंगली जो राउंड वाला है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक ना, तो अंगूठा का जो डायरेक्शन है हमारा क्या शो करेगा, वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा। इसी को मैक्सवेल का राइट हैंड रूल बोलते हैं। किसी कंडक्टर को अगर स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो अगर हमारा जो उंगली का घूमने का दिशा अगर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, तो जो अंगूठा होगा वो करंट का दिशा बताएगा, या जो करंट का अंगूठा हम लोग का अगर करंट का दिशा बता रहा है तो जो उंगली होगा हमारे चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। तो इसमें से कोई मालूम होगा तो एक हम लोग बता सकते हैं, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल, बोलते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। मतलब अंगूठा हमारा धारा बताता है और जो है उंगली, 4 उंगली बच गया जो राउंड घूमता है वो हमारा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक ना। तो उसको मैक्सवेल राइट हैंड रूल कहते हैं। मैक्सवेल का एंड कॉर्क स्क्रू, ठीक ना। क्या करते हैं हम लोग, स्क्रू को कसते हैं, ठीक ना, तो वो नीचे की तरफ जाता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। अगर उसको खोलते हैं हम लोग, ठीक ना, तो उसका जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉक होता है, तो उसको क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग का ऊपर होगा, ठीक ना। तो ये डायरेक्शन अगर हम लोग का देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज उसको नचाएंगे हम लोग, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो एक करंट का डायरेक्शन नीचे होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे करेंगे हम लोग तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल स्क्रू कॉर्क रूल, कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक ना। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पेंच आगे बढ़ने की दिशा धारा को प्रकट करता है, आगे या पीछे बढ़ेगा वो धारा को दिशा को प्रकट करेगा, और घूमने की दिशा जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा। चलिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक ना, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग का, इसमें कोई कंडक्टर हम लोग रख दिए, ठीक ना। इस कंडक्टर को क्या करें हम लोग, सप्लाई दे रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगा। अब क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड के 3 उंगली को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करेंगे। थंब को, फॉर फिंगर को, मिडिल फिंगर को। फॉर फिंगर मतलब तर्जनी को, अंगूठा को और मिडिल फिंगर माध्यमा को, ठीक ना। तो 3 उंगली को क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर करेंगे। जो होगा हम लोग का, देखिए करंट जो होगा, अंगूठा जो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा, सॉरी, ये जो होगा हम लोग का तर्जनी जो होगा मिडिल, ये जो तर्जनी जो बोलते हैं फॉर फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ हम लोग इसको रखेंगे, ठीक ना। और उंगली जो होगा ये मिडिल फिंगर जो होगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा, ये करंट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो एक डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा, करंट का डायरेक्शन दिखाएगा हम लोग का कौन सा, तो मिडिल फिंगर। तो अंगूठा जो होगा हमारा क्या होगा, अंगूठा कहाँ शो करेगा हम लोग का, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये जो रूल होता है हमारा मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, मोटर में इसको अप्लाई करते हैं हम लोग कि अगर क्या करेंगे हम लोग, तीनों उंगली को, कौन कौन, थंब, फॉर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। तर्जनी को हम लोग मतलब फॉर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखेंगे हम लोग, मिडिल फिंगर को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक ना। मिडिल फिंगर को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो अंगूठा जो होगा हमारा क्या शो करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स शो करेगा, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक ना। उसी तरह हम लोग का राइट हैंड रूल होता है, यहाँ पे राइट हैंड के 3 उंगली को क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर करेंगे। वहीं हमारा फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ठीक ना, अंगूठा, तीनों को यहाँ परपेंडिकुलर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर फिंगर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, फॉर फिंगर जो होगा ये वाला वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बताएगा हम लोग का, ठीक ना। और जो अंगूठा होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगा या डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को बताएगा, और जो अंगूठा होगा ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताएगा, ठीक ना, या रोटेशन को बताएगा, क्या बताएगा, रोटेशन, घूमने की दिशा बताएगा, ठीक ना, कि किस तरफ से कंडक्टर घूम रहा है हम लोग का, ठीक ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। मेरे तब जो ये फॉर फिंगर है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो जो ये मिडिल फिंगर है ये ईएमएफ का डायरेक्शन बताता है, ईएमएफ या करंट भी बोल सकते हैं, ठीक ना,
किसी कंडक्टर को क्या करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कराते हैं फिर क्या करते हैं उसे फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को मालूम चलेगा किससे, थंब से। थंब को उस फोर्स के डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, मतलब उस डायरेक्शन में करेंगे हम लोग। तर्जनी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा जो मिडिल फिंगर होगा वो क्या शो करेगा हमारा, तो वो शो करेगा हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन या करंट का डायरेक्शन। तो ये होता है हमारा जनरेटर के लिए। राइट हैंड रूल कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, तो जनरेटर में। और जो लेफ्ट हैंड रूल जो लगाते हैं हम लोग वो कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, तो वो लगाते हैं हम लोग मोटर में। समझ आना। चलिए सिंपल है, आप लोग ये पहले भी पढ़े होंगे, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए तो ये हम लोग का पूछा जाता है कि कौन सा जो फिंगर होता है क्या शो करता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यह पूछा जा सकता है हम लोग का कि कौन सा मोटर के लिए एप्लीकेबल रूल है, कौन हमारे जनरेटर के लिए। तो राइट हैंड जनरेटर के लिए, लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, ठीक ना। आगे चलिए सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए इस चैप्टर का चीज़ तो हम लोग का फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट ये हम लोग का, इसी पे हम लोग का जो मैक्सिमम मशीन होता है वर्क करता है, ठीक ना। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि व्हेन ए कंडक्टर को हम लोग, व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ इंड्यूस इन दिस कंडक्टर, ठीक ना। क्या करते हैं किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव कराते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है हम लोग का, ठीक ना। यहाँ से कोई कंडक्टर है हम लोग का, यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इसको यहाँ पे गति हम लोग मोशन में करते हैं, मूव्स कराते हैं, गति देते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ। और इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, और एक क्लोज लूप है, तो ठीक ना। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है कि जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को क्या करते हैं, गति कराते हैं, तो उस चालक में क्या होता है कि ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ, ठीक ना। तो व्हेन ए कंडक्टर मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस कंडक्टर, ठीक ना। यानी किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराते हैं तो उस चालक में क्या होता है, एक प्रकार का ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम। सेकेंड लॉ क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा हम लोग का, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा हम लोग का, वो क्या होता है, बल जो होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φ2 माइनस φ1, मतलब फ्लक्स के अंतर की दर यानी डेल टी। यानी इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, ठीक ना। तो इसको हम लोग φ2 माइनस φ1 बाई T2 माइनस T1 या डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ से प्रोपोर्शनल का अगर साइन हम लोग रिमूव हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस इन डी फाई बाई डी टी, या यहाँ से भी हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पे आएगा माइनस एन φ2 माइनस φ1 डी टी, या माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न है, कितना कंडक्टर को हम लोग रोटेट कराते हैं, और माइनस का मतलब होता है कि ये जो माइनस आता है लेंज लॉ से आता है, ठीक ना। लेंज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन होता है तो वो उसी चीज़ का विरोध करता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई होती है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो वहाँ पे कंडक्टर को रोटेशन कराते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर को जब रोटेट कराते हैं तो एक उसमें ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक ना, जो क्या करता है अपने उस रोटेशन का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक ना। लेंज लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है, ठीक ना। इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। तो इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को भी फाइंड करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ईएमएफ में जो माइनस दिख रहा है वो इसी शो कर रहा है कि लेंज लॉ से ही शो कर रहा है, यानी वो उसी चीज़ का विरोध करता है जिस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई होती है, ठीक ना। तो ये होता है फैराडे लॉ। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना।
तो ये होता है हम लोग का फैराडे लॉ। पहला लॉ था का कि किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में गतिमान कराएंगे, ठीक ना, या दोनों में से किसी को रिलेटिव मोशन देंगे, या तो मैग्नेटिक फील्ड को गतिमान करा दीजिए या कंडक्टर को। तो दोनों में क्या होगा, हम लोग का ईएमएफ बनेगा और उसमें क्या होगा, हम लोग का एक प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, यानी उसमें एक क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, ठीक ना। और सेकंड लॉ है हम लोग का कि वो जो प्रेरित या इंड्यूस ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी फ्लक्स दर के परिवर्तन का क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक ना। अब देखिए रिलक्टेंस क्या होता है हम लोग का, तो जैसे हम लोग का रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरह हम लोग का क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। रेसिस्टेंस का काम होता है करंट का विरोध करना, रिलक्टेंस का काम होता है फ्लक्स का विरोध करना, ठीक ना। तो वैद्युत परिपथ में प्रतिरोध का समान चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक ना, जो क्या करता है, हमारा फ्लक्स का विरोध करता है, ठीक ना। इसे आरएम से अगर दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो आरएम इक्वल टू होता है एमएमएफ, देखिए भी इक्वल टू आई आर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में देखें भी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल आर इक्वल टू वी बाई आई होता है, क्या होता है, वी बाई आई। उस तरह आर एम लिखना होगा हम लोग का, तो आर एम इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का भी के जैसा हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट में एम एफ होता है और आई के जैसा हम लोग का फ्लक्स होता है। तो सेम उससे कंपेयर करके इसका फार्मूला अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए आर इक्वल टू वी बाई आई होता है या ई एम एफ बाई आई होता है, क्या होता है, ई एम एफ बाई आई। ई एम एफ के जैसा मैग्नेटिक सर्किट में एम एफ होता है और करेंट के जैसा होता है हम लोग फ्लक्स होता है। तो ये हो गया हम लोग का आर जो होगा रेसिस्टेंस का जैसा होगा, ठीक ना। तो आर एम इक्वल टू एम एफ बाई फाइव, इसका एम एफ का फॉर्मूला देखिए यहाँ से, अगर इसका यूनिट लिखना चाहे हम लोग आर एम एम एफ बाई फाइव, एम एफ का होता है एम्पियर टर्न और फाइव का होता है पर वेबर हो जाएगा हम लोग का, ठीक ना। तो एम एफ पर वेबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से एम एफ को हम लोग इन आई बोलते हैं, एम्पियर टर्न होता है, एम एफ का फार्मूला बाई फाइव, तो एन आई बाई फाइव हम लोग का आर एम होता है, रिलक्टेंस होता है, ठीक ना। तो ये तो एक फार्मूला हो गया, एक नंबर, इसको लिख लीजिएगा एक नंबर में। 2 नंबर रेसिस्टेंस का फार्मूला एक और होता है हम लोग का, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो उससे भी कंपेयर करके देख लेते हैं। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए होता है, तो आर इक्वल टू हम लोग 1 बाई सिग्मा एल बाई ए लिखते हैं। रो इक्वल टू होता है 1 बाई सिग्मा होता है। सिग्मा क्या है, आपका कंडक्टिविटी है, तो इसलिए इस रो के जगह पर हम लोग 1 बाई सिग्मा रख दिया। अब देखिए उसी तरह अगर आर एम का फॉर्मूला लिखना चाहे हम लोग तो वो होता है आर एम इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक ना, एल बाई ए। सेम है हम लोग का एल बाई है, यहाँ सिग्मा की जगह म्यू है, तो ये सिग्मा के जैसा हमारा म्यू हो जाएगा। सिग्मा यानी हम लोग का होता है कंडक्टिविटी और म्यू मतलब क्या होता है हम लोग का परमेबिलिटी। क्या होता है म्यू मतलब परमेबिलिटी होता है, ठीक ना। तो आर एम इक्वल टू लिखना चाहे तो ये भी दूसरा नंबर फार्मूला हो जाएगा हम लोग का 1 बाई म्यू बाई एल इंटू एल बाई ए, ठीक ना। तो ये फार्मूला हो जाएगा हम लोग का रिलक्टेंस का। देखिए परमेबिलिटी को अभी बात करें तो म्यू से सूचित करते हैं हम लोग, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो म्यू आता है, तो म्यू इक्वल टू होता है हम लोग का बी बाई एच। बी क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। तो बी बाई एच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक ना। वायु तथा निर्वात चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। एयर के लिए हमारा क्या होता है, इसका मान म्यू का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। लोहे की चुंबकशीलता इस्पात की तुलना में अधिक होता है, ठीक ना। जो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा उसका जो परमेबिलिटी का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक ना, समझ गए।
रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी क्या होता है हम लोग का, तो अभी देखे थे हम लोग आर एम इक्वल टू, देखिए कंडक्टिविटी होता है उस तरह इधर रिलेक्टिविटी होता है, ठीक ना। तो विशिष्ट रिलक्टेंस होता है, इसको विशिष्ट रिलक्टेंस भी बोलते हैं। जैसे देखे थे आर एम इक्वल टू 1/μ एल बाई ए, ठीक ना। तो 1/μ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिलक्टिविटी बोलते हैं। रिलक्टिविटी इक्वल टू 1/μ, ठीक ना, बोल सकते हैं। परमियंस देखिए क्या होता है, परमियंस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक होता है, परमियंस कहलाता है, ठीक ना। जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमियंस बोलते हैं, या रिलक्टेंस का विलोम बोलते हैं, यानी 1/r, ठीक ना। जैसे कंडक्टेंस होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारा कंडक्टेंस मतलब चालकता जो होता है, G इक्वल टू होता है ना, G इक्वल टू 1/r होता है। उसी तरह इसमें परमियंस होता है हम लोग का, ठीक ना। तो परमियंस जो हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा RM, ठीक ना। तो रिलक्टेंस का उल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, परमियंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, परमियंस बोलेंगे। तो ये सारा फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं, परमियंस। तो रिलक्टेंस के विलोम को हम लोग परमियंस बोलते हैं। चलिए सस्टेबिलिटी, सस्टेबिलिटी इक्वल टू होता है हम लोग का, देखिए वाई से सूचित करते हैं इसे, ये होता है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी किसी पदार्थ के चुंबकन तीव्रता एंड चुंबकन बल, ठीक ना। H/A चुंबकन बल है हम लोग का, चुंबकन बल है हम लोग का, मैग्नेटिक फोर्स है हम लोग का, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं या चुंबकन तीव्रता बोल सकते हैं, ठीक ना। तो H/A को हम लोग सस्टेबिलिटी बोलते हैं। देखिए रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आयरन का कोई टुकड़ा है, इसको हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं, ठीक ना। तो इसको जब मैग्नेट हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना टाइम के लिए रख पाता है, ठीक ना। जैसे इसको करंट को ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जितना देर तक रखने की क्षमता होता है उसी को हम लोग रिटेंटिविटी होता है, धारण सकते हैं। कि कोई भी पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ या कोई भी पदार्थ, वो चुंबकीय मैग्नेटिक गुण को कितने देर तक रख पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, यानी धारण शक्ति। धारण मतलब धारण करना, वो कितने देर तक चुंबकीय। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। फ्लक्स लीकेज, लीकेज फैक्टर क्या होता है, देखिए कहीं पे भी हम लोग फ्लक्स जो बनता है वो, जैसे मान लीजिए ये कोई कोर है, कोर जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कोर है, मान लीजिए यहाँ फ्लक्स अगर हम लोग का बन रहा है तो सारा का सारा फ्लक्स ये कोर के अंदर ही नहीं आएगा, कुछ फ्लक्स बाहर भी जाएगा, ठीक ना। तो जो बाहर फ्लक्स जाता है उसको लीकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है, एक दूसरा कॉइल, ये इसको हम लोग सप्लाई दिए, तो यहाँ से जो फ्लक्स बना वो सारा का सारा फ्लक्स दूसरे से लिंक नहीं करेगा, फिर हम लोग का कुछ ना कुछ फ्लक्स ये ईयर में भी चला जाएगा। तो ईयर में जो फ्लक्स जाएगा तो उसी को लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक ना। जो एयर में फ्लक्स रह जाता है, मतलब जिस फ्लक्स का हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं उससे हम लोग बोलते हैं, जिस फ्लक्स का हम लोग काम में नहीं ला पाते हैं उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, ठीक ना। तो लीकेज फ्लक्स फैक्टर क्या होता है, तो फ्लक्स लीकेज फैक्टर जो होता है हम लोग का, वो होता है हम लोग का यूजफुल फ्लक्स। यूजफुल फ्लक्स अगर इसका फॉर्मूला देखें, यूजफुल फ्लक्स बटा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। अगर यूजफुल फ्लक्स को फाई यू से दिखाए और टोटल फ्लक्स को फाई टी दिखाए, ठीक ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज फ्लक्स फैक्टर हो जाएगा। देखिए टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का, फाई टोटल जो होता है फाई यू प्लस फाई एल, एल मतलब लीकेज के जितना यूजफुल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स मान लीजिए टोटल टी फ्लक्स हम लोग का फाई टी हम लोग का जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो टोटल यूजफुल फ्लक्स जो है हम लोग का यहाँ पे टोटल उसमें से क्या होगा,
टोटल लीकेज फ्लक्स, दोनों को अगर सम करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। लीकेज फैक्टर टोटल यूजफुल फ्लक्स बटा टोटल फ्लक्स को हम लोग लीकेज फ्लक्स फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है 3 तरह का होता है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये होता है डायमैग्नेटिक, ठीक ना। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है कि ये चुंबक क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं। मान लीजिए चुंबक क्षेत्र ऐसे हम लोग अप्लाई दे रहे हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो विपरीत, यानी चुंबकीय फील्ड को क्या करेगा, ये चुंबकीय स्ट्रेंथ को कम करता है। क्या करता है हम लोग का चुंबकीय फील्ड या चुंबक का क्या करता है, चुंबकीय गुण का ये विरोध करता है, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो जस्ता होता है, बिस्मथ होता है, नमक होता है, जल होता है, तांबा होता है, ठीक ना। इसका जो परमेबिलिटी होता है वो क्या होता है हम लोग का 1 से कम होता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है, यानी इसको ऐसे देख सकते हैं, परमेबिलिटी जो होता है लेस देन 1 होता है, ठीक ना। पैरामैग्नेटिक मतलब कि वो क्या करता है, चुंबक की दिशा में थोड़ा सा मतलब कि चुंबक की दिशा में चुंबकीय फील्ड स्थापित करता है, ठीक ना। इसका एग्जांपल प्लेटिनम, कोरियम, सोडियम, मैग्नीन, ठीक ना। इसका जो परमेबिलिटी होता है वो 1 से तो बड़ा होता है, लेकिन इसको अगर बोलते हैं इसका जो परमेबिलिटी होगा इकाई से कुछ अधिक होता है, यानी 5 या 10 ले सकते हैं। 5 या 10 से आपका होता है, कम होता है, ठीक ना। तो 1 से बड़ा होता है, इसका 1 से कम होता है, ठीक ना परमेबिलिटी। और इसका परमेबिलिटी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, और 1 से मतलब कुछ बड़ा होता है, 2, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 10 लेते हैं, 10 से कम होता है, ठीक ना। चलिए, फेरोमैग्नेटिक मतलब कि ये प्रबलता रूप से क्या करता है, मतलब कि चुंबकीय फील्ड में क्या करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, ठीक ना। अगर चुंबकीय फील्ड में रखेंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अपना फील्ड बनाता है। मतलब कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मान होता है वो बढ़ जाता है, ठीक ना। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को घटाता है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। पैरामैग्नेटिक को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है, मतलब कुछ इंक्रीज हो सकता है, ठीक ना। और ये जो होता है इसमें बढ़ जाता है हम लोग का चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड का मान। सबसे जरूरी है मैग्नेटिक जिसका एग्जाम्पल और परमेबिलिटी का मान। तो परमेबिलिटी का मान जो होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, 1 से कम होता है डायमैग्नेटिक के लिए, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, और 1 से बहुत ज़्यादा होता है, 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ये लगभग 1000 के आसपास भी हो सकता है। तो ये होता है हम लोग का फेरोमैग्नेटिक। देखिए ये क्या है हम लोग का, अभी हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि फ्लक्स के जैसा होता है हम लोग का करंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में। पूछता है ये भी हम लोग का, इस फ्लक्स की इकाई वेबर होता है, धारा का इकाई एम्पियर होता है। रिलक्टेंस के जैसा होता है, रिलक्टेंस जो होता है हम लोग का RM, उसके जैसा होता है रेसिस्टेंस होता है। EMF के जैसा होता है EMF होता है हम लोग का, EMF इक्वल टू अभी पढ़े थे नंबर ऑफ टर्न N×I पढ़े थे, ठीक ना। चुंबकीय शीलता जो होता है, परमियंस जो होता है वो चालकता है, यानी 1/R होता है, ठीक ना। ये 1/RM होता है, ठीक ना। रिलक्टेंस चुंबकीय परिपथ में विशिष्ट परिस्थित होता है, ठीक ना। ये जो होता है हम लोग का रिलक्टिविटी जो होता है, रिलक्टिविटी है वो होता है विद्युत परिपथ में रो जो होता है, रो मतलब कि रेसिस्टिविटी का जैसा होता है, ठीक ना। तो ये कुछ हम लोग का था। देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। एक विद्युत सर्किट परिपथ परिवर्तन हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स विद्युत सर्किट में जुड़कर EMF पैदा है। तो जितना भी चीज़ हम लोग पढ़े उसका यहाँ पे फैक्ट थोड़ा सा दिया हुआ है। देखिए 2 तरह का EMF होता है, एक होता है EMF इक्वल टू -d∅/dt होता है, ठीक ना, जो फैराडे लॉ से होता है। ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब स्थिर के लिए लगाते हैं। डायनेमिक जहाँ पे गति होता है वहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो E होता है BL/V sin थीटा, ठीक ना। ये डायनेमिक EMF पुश होता है, ये स्टैटिक EMF होता है, ठीक ना। जो फोर्स लगता है मोटर में कंडक्टर पर वो BIL sin थीटा होता है। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे फैक्ट्स लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। एक बार रिवीजन हम लोग यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे रिवीजन हम लोग करेंगे। देखिए
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू होता है 5/A। दूसरा होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। इसका यूनिट टेस्ला होता है और गॉस होता है। एक 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। इसका जो यूनिट होता है वेबर होता है, ठीक ना, फाई का, फ्लक्स का, ठीक ना। फ्लक्स क्या होता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखा को फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो एकांक एरिया से जो हम लोग का जो मैक्सिमम जो फ्लक्स क्रॉस होता है उसी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, ठीक ना। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, यानी बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू एच होता है, तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच होता है, ठीक ना। या एच इक्वल टू हम लोग का लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला सारा आप लोग नोट कर सकते हैं, एच बाई म्यू भी, बी बाई म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए, या एच इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है एन आई बाई एल, ठीक ना। एन आई बाई एल होता है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक ना। आई क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, सॉरी एन नंबर ऑफ टर्न होता है, आई हमारा क्या होता है, हाँ एम्पियर होता है, ठीक ना। तो एच इक्वल टू एन बाई एल होता है हम लोग का। तो ये हो गया हम लोग का। देखिए इसके बाद था हम लोग का परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होता है, बी बाई एच हो जाएगा हम लोग का। तो ये परमेबिलिटी हो जाए, इसका यूनिट नहीं होता है। निर्वात के लिए म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक ना। निर्वात के लिए इसका रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है म्यू आर का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अब म्यू नॉट का वैल्यू देखेंगे अगर, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक ना। तो ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है हम लोग का, इसके बाद होता है हम लोग का म्यू नॉट हो गया। रिलक्टेंस देखते हैं, तो आर एम इक्वल टू अभी पढ़े थे हम लोग MM/F बाई फाई, ठीक ना। MM को हम लोग एन इंटू आई बोलते हैं और फाई, ठीक ना। MM इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इंटू आई होता है हम लोग का एन इंटू आई, यानी एम्पियर टर्न पर वेबर, ठीक ना। RM का एक और फॉर्मूला होता है हम लोग का, वो होता है 1/म्यू एल बाई ए। तो ये भी फार्मूला होता है हम लोग का RM का, मतलब कि रिलक्टेंस का। रिलक्टिविटी जो होता है, इसके बाद आता है रिलक्टिविटी। रिलक्टिविटी जो होता है वो 1/म्यू को ही हम लोग बोलते हैं रिलक्टिविटी, ठीक ना। इसके बाद आता है परमियंस होता है, परमियंस, ठीक ना। तो परमियंस इक्वल टू होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो परमियंस जो होता है 1/RM के अपोजिट को हम लोग परमियंस बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं परमियंस, ठीक ना। तो ये कुछ फार्मूला था। एक लीकेज फ्लक्स फैक्टर था, तो लीकेज फ्लक्स टोटल फ्लक्स इक्वल टू होता है यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स, ठीक ना। तो लीकेज फ्लक्स फैक्टर अगर देखा जाए, लीकेज फ्लक्स फैक्टर देखा जाए, तो लीकेज फ्लक्स फैक्टर जो होता है हमारा वो होता है यूजफुल फ्लक्स बाई टोटल फ्लक्स, ठीक ना। टोटल फ्लक्स, तो ये लीकेज फ्लक्स फैक्टर होता है, ठीक ना। फ्राडे लॉ क्या था, ई इक्वल टू -d∅/n/d∅/dt था, ठीक ना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक सर्किट का शॉर्ट नोट्स था हम लोग का, जो आप लोग लिख सकते हैं। इस सारा फार्मूला को आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ नहीं है इसमें, तो सिंपल आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हम लोग के लिए आगे मशीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।